जिन पति पत्नी को संतान नहीं है वह लोग रवि पुष्प में ली हुई शिवलिंगी के बीज को, रवि पुष्प में ली हुई शिवलिंगी के बीज को सोमवार के दिन दोनों पति पत्नी व्रत रहने के बाद में जहाँ भोलेनाथ का मंदिर हो, जिसमें बताती हूँ कि खुले में है, आसपास किसानों के खेत हैं, खेतों में पानी चल रहा है, तालाब में भी अभी पानी भरा हुआ है, जो हमारा गड्ढा है उसमें भरा है, जिसमें नीले नीले कमल दिख रहे हैं। और कुछ किसान हैं जो दूसरी बोरवेल से पानी भरते हैं और अपने गेहूँ में इकट्ठा कर कर फिर फेरते हैं। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें चलती है। तो अभी भी यहाँ पर कोहरा है, देख सकते हैं आप, दूर दूर तक कोहरा नज़र आ रहा होगा। ये हमारा समी का पेड़ है जो काफ़ी बड़ा हो चुका है। यह समी का पेड़ है जो बहुत बड़ा है। और मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था, अभी धूप भी बहुत तेज़ है, उस कोहरा है लेकिन धूप भी बहुत तेज़ है। मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था कि माता जी हमको पुत्र जीवक यानी कि जो शिवलिंगी है उसका एक बार हमें फल दिखा दीजिए। शिवलिंगी संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयोगी वनस्पति है, लेकिन इसको अच्छे योग में लेना पड़ता है। मैं इसको सुखा रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, मेरे पास में काफ़ी मात्रा में धूप है, तो धूप के कारण यहाँ है, तो यह सूख रही है। इसको मैं इसलिए सुखा रही हूँ कि मुझे शिवरात्रि के ऊपर इसके ज़्यादा नहीं तो 1100 बीज का एक शिवलिंग बनाना है और उसका मैं अभिषेक करूँगी, क्योंकि इसके फल के अंदर स्वतः ही शिवलिंग बने हुए हैं, इसीलिए इसका नाम है शिवलिंगी। तो इसमें से एक बीज में से कम 15 से 20 शिवलिंग निकलते हैं और सेम टू सेम इसमें कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। और यह जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वो उन लोगों के लिए हैं जिनके यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं है, जिनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा है। मैं उनके लिए एक छोटा सा प्रयोग जो हमारी शिवलिंगी वनस्पति होती है उसका देने जा रही हूँ। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ, माँ प्रकृति के बीच रहती हूँ और इन्हीं चीज़ों की जानकारी आप लोगों को ज़्यादातर देती हूँ, जिससे कोई नुकसान नहीं होता है। शिवलिंगी वनस्पति के बारे में सबको पता है कि उसके फल के अंदर शिव जो लिंग होता है उसकी दोनों तरफ आकृति बनी हुई होती है। मैं वीडियो में पूरी दिखा दूंगी आप लोगों को। उसके ऊपर बाबा भोलेनाथ की कृपा है उस फल के ऊपर कि उसके अंदर स्वतः ही शिवलिंग बना हुआ है। इससे ज़्यादा हमको और क्या चाहिए। लेकिन इस वनस्पति को सबसे ज़्यादा संतान प्राप्ति के लिए ही लिया जाता है, लेकिन एक अच्छे योग में ही इसको दिया जाता है। इसका नाम है पुत्र जीवक भी। पुत्र जीवक नाम से 2 फल आते हैं, लेकिन इसको भी पुत्र जीवक ही बोलते हैं। पुत्र जीवक का मतलब ये नहीं है कि आपके यहाँ इससे पुत्र ही होगा, इनकी क्रियाएं भी होती है, ऐसा नहीं है। जिनको लिंग परिवर्तन करना होता है वह भी, जिन पति पत्नी को संतान नहीं है वह लोग इस क्रिया को सोमवार के दिन करें। और इसको कब करना है यही महत्वपूर्ण है। जब महिला एमसी परेड के 7 दिन के बाद स्नान कर ले, तब आप सोमवार पड़े उस सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर में जाइए, वहाँ गाय का दूध लेकर जाइए और साथ में 11 दाने शिवलिंगी के ले जाइए। आप पहले भगवान जी से प्रार्थना कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए, जो भी पूजा पाठ हो करने के बाद में आप इन शिवलिंगी के बीज को शिवलिंग के पास रखकर, और ज़्यादा नहीं तो दोनों पति पत्नी शिवलिंग के पास रखकर और इन में दोनों हाथ लगाकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। जाप करने के बाद में आप वहीं किसी पत्थर की सहायता से इनको अच्छे से पीस कर और गाय के दूध में डाल लीजिए, 1 गिलास दूध में, और खाली पेट उस महिला को वहाँ दूध पिला दीजिए। यह क्रिया ज़्यादा नहीं तो आप 7 सोमवार से कर लीजिएगा। 7 सोमवार से यह क्रिया यदि आप सही तरीके से कर लेते हैं तो बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपके यहाँ जरूर संतान की प्राप्ति होती है। यदि आप में कोई कीटाणु की कमी नहीं है तो, और यदि उसकी कृपा हो तो वह चीज़ें भी बना देता। उसकी मर्जी के बगैर तो यहाँ कोई पत्ता भी नहीं हिलता है।
आप सच्चे मन से इस क्रिया को कर कर जरूर देखिएगा। लेकिन रवि पुष्प में ली हुई शिवलिंगी के बीज को ही आप कीजिएगा, और रवि पुष्प या गुरु पुष्प में भी आप इसके बीज को ले सकते हैं, इसके फल को। तो मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग आप लोगों को बताती हूँ। जिनको बेटा है और बेटी नहीं है वह लोग भी इसी प्रकार से लें, लेकिन वह इनका थोड़ा तरीका अलग होता है। जैसे कि 1.5 महीने का गर्भ होता है, 1.5 महीने से तो 2.5 महीने के बीच में वह लोग 7 सोमवार से, इसी प्रकार से जैसे कि जिसको बेटा चाहिए वह नंदी की माँ का दूध ले, यानी कि बछड़े की माँ का, और जिनको बेटी चाहिए वह बछड़ी की माँ का दूध ले। लेकिन क्रिया इसी प्रकार से है, लेकिन उन लोगों के गर्भ होना चाहिए, गर्भ 1 से 1.5 महीना या 2.5 महीने के बीच में इस क्रिया को कर सकते हैं, वह 7 सोमवार से। यदि आपने सही तरीके से इन क्रियाओं को कर लिया तो बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपके यहाँ संतान की प्राप्ति जरूर होगी। जिनके यहाँ बेटा नहीं है उनके यहाँ बेटा होगा, जिनके यहाँ बेटी नहीं है उनके यहाँ बेटी भी होगी, और जिनके यहाँ संतान बिल्कुल भी नहीं है उनके यहाँ भी संतान जरूर होगी। तो मैं आप लोगों को फल दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से है इसके फल इस वनस्पति के। और मैं हमेशा वनस्पति के बीच रहती हूँ और आप लोगों को वनस्पति की ही जानकारी देती हूँ। यह जो शिवलिंगी वनस्पति है पुत्र जीवक, इसमें माँ भगवती की कृपा स्वतः ही है और बाबा भोलेनाथ की, क्योंकि इसके हर एक फल के ऊपर शिवलिंग बना हुआ है। तो आप सोच सकते हैं, और कहते हैं कि जो भी प्रकृति है वह बाबा भोलेनाथ और माँ भगवती की कृपा से ही बनी है। और हमारे शास्त्रों में साफ बताया है कि माँ भगवती कच्चे तत्व में इस वनस्पति के रूप में विद्यमान है, जिसकी मैं हमेशा आप लोगों को जानकारी देती हूँ। हमारे यहाँ भगवती का है सब कुछ, और इसी प्रकार से हमारे यहाँ का सारा दृश्य जो मैं हमेशा देती हूँ, वनस्पति की जानकारियाँ देती हूँ। यहाँ पर कई दुर्लभ वनस्पतियाँ हमने लगाई है, लेकिन मुझसे इन चीज़ों की देखभाल अच्छे से नहीं होती है। ये चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ, क्योंकि मैं अकेली पड़ जाती हूँ। आज भी अमन बाबा यहाँ नहीं है, वह कॉलेज गए हुए हैं, तो मुझसे जितना बनता है मैं जानकारियाँ दे देती हूँ, और मैं सरल तरीके से देती हूँ। किसी को ऐसे उलझा कर नहीं देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो घुमा फिरा कर नहीं देती हूँ, तो मेरी चीज़ें इस हिसाब से सब चलती रहती है, और मैं हमेशा आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारियाँ देती रहती हूँ। अब मैं डॉगी के बच्चे के साथ थोड़ी देर खेलूँगी, क्योंकि वो लोग काफ़ी देर से परेशान हो रहे हैं मेरे साथ खेलने के लिए क्योंकि मुझे उनको समय देना पड़ता है। कुछ भी हो जाए मैं उन लोगों को ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 मिनट ज़रूर देती हूँ। क्यों, कहाँ गए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। देखिए किस प्रकार से आ रहे हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार हमारी बच्चा पार्टी आ गई, सब लोग आ गए। लो फूल ले लो, तो गोदी में चढ़कर बैठे हैं फूल कौन लेगा फूल, कौन लेगा फूल, और कौन लेगा फूल बड़ी शैतान है सब। यह है शिवलिंगी के बीज, आप देख सकते हैं इनमें सब में लिंग के प्रकार की आकृति बनी हुई है। जिस प्रकार हमारा शिवलिंग बना होता है, यही है कुदरत का करिश्मा, और इसके फल है सब। आप इन चीज़ों से इसको अच्छे से पहचान सकते हैं। हमने यहाँ पर काफ़ी सुखाने के लिए रखे हैं। हर एक फल में दोनों तरफ इसमें शिवलिंग बने हैं, पूरी आकृति बनी हुई है शिवलिंग की, जलाधारी सारी चीज़ें। तो यही है शिवलिंगी। इसके बारे में मैं पूरा वीडियो विस्तार से डालूंगी। आप लोग इन चीज़ों का प्रयोग कर कर, ऐसे तो मैंने इसके 3-4 वीडियो डाले हैं, लेकिन फिर भी कोई अंदर देखता नहीं है, तो मैं संतान प्राप्ति के लिए इसका छोटा सा प्रयोग बताने जा रही हूँ। इसको यदि आप कर लेते हैं तो भगवती की कृपा से जिनके यहाँ संतान नहीं होती है उनके यहाँ संतान हो जाती है, लेकिन अच्छे योग में। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यही है शिवलिंगी।